NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस के हिसाब से 2008 से 2014 के दरमियान प्राइवेट जनरल एक्सपेंस ऑन एजुकेशन में 175% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी समय के दरमियान प्रोफेशनल और टेक्निकल एजुकेशन कॉस्ट में भी 96% बढ़ोतरी हुई। दोस्तों, ये आंकड़े एक चौंकाने वाले आंकड़े हैं। ये एक इंडिकेशन है कि अब हमें एड हॉक इन्वेस्टमेंट की बजाय चाइल्ड एजुकेशन के लिए गोल बेस्ड फाइनेंशियल प्लानिंग का अप्रोच रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिहाग भावसार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट फॉर चिल्ड्रन एजुकेशंस की। दोस्तों, हमारे देश में एजुकेशन बहुत ही महंगा है और ज़्यादातर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के ऊपर निर्भर है। पेरेंट्स ये कोशिश करते हैं कि इन्वेस्ट करके कुछ पैसा जुटा सके ताकि वो इन महंगी फीस के लिए एक बेस बना सके और अपने बच्चों की एजुकेशन में कोई कमी ना रहे। ये इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर के लिए बहुत ही इमोशनल होता है। दोस्तों, आज हम कुछ ऑप्शंस की चर्चा करेंगे जिसको आप चिल्ड्रन एजुकेशन के लिए कंसिडर कर सकते हैं। नंबर 1, चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स। दोस्तों, कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड या चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड के नाम से स्कीम्स होती है। ज़्यादातर इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान्स या सेविंग ओरिएंटेड डेट प्लान्स। इसमें आपको इन्वेस्ट करने के भी दो ऑप्शन मिलते हैं, या आप लमसम में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं या तो फिर आप SIP मोड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5 साल या फिर चिल्ड्रन अटेन मेजर, ये दो में से जो पहले होता है इसके हिसाब से इसमें लॉक इन होता है। अगर एक इक्विटी ओरिएंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ टर्म इंश्योरेंस को जोड़ दे तो जैसे सोने पे सुहागा। ये प्लान मेरा सबसे फेवरेट है और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव भी रहता है। दोस्तों, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इक्विटी ओरिएंटेड अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो चिल्ड्रंस गिफ्ट फंड या चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। नंबर 2, सुकन्या समृद्धि प्लान। दोस्तों, ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है। इसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के मिशन के तहत चलाया जाता है। यह स्कीम कुछ इस तरह से काम करता है। 10 साल से कम उम्र की लड़कियों के नाम पे ही इन्वेस्टमेंट हो सकता है। एक परिवार की सिर्फ 2 लड़कियों के नाम पे इन्वेस्टमेंट हो सकता है। स्कीम का टेन्योर 21 साल की उम्र तक का है, पर 15 साल तक कंट्रीब्यूशन करना ज़रूरी है। हर साल इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। मिनिमम कंट्रीब्यूशन 250 रुपये और मैक्सिमम 1,50,000 रुपये है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.6% है। पार्शियल विड्रॉल इज अलाउड, पर उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो फॉलो करने होंगे। नंबर 3, चिल्ड्रन पॉलिसीज। दोस्तों, हम जनरली इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को अलग अलग ट्रीट करना पसंद करते हैं, लेकिन चिल्ड्रंस पॉलिसी जो ज़्यादातर यूलिप होती है, जिसमें आपको इक्विटी, डेट, बैलेंस, ये सब ऑप्शंस भी अवेलेबल मिलते हैं। इन पॉलिसी का एक फीचर ऐसा है जो इसको अट्रैक्टिव बनाता है और कंसिडरेशन में आगे रखता है। लेट अस अंडरस्टैंड विथ एन एग्जाम्पल ये पॉलिसी काम कैसे करती है। दोस्तों, इस पॉलिसी में लाइफ इंश्योरेंस होता है बच्चे के माता या पिता का, जो इस पॉलिसी का प्रीमियम भरेंगे और जिनके नाम पे ये पॉलिसी होगी, और बेनिफिशियरी होगा बच्चा। आइए एक एग्जाम्पल से एकदम क्लियरली समझते हैं। लेट अस से मिस्टर एक्स एक चाइल्ड पॉलिसी खरीदते हैं।
उनकी टर्म है 15 साल, सम एश्योर्ड है 10 लाख, प्रीमियम है सालाना 50,000 रुपये। अब लेट अस से सिनेरियो 1, 15 साल तक ये भाई साहब रेगुलर अपना प्रीमियम भरते हैं। मैच्योरिटी पे उनकी फंड वैल्यू है तकरीबन 16 लाख। ये फंड वैल्यू वेरी करेगी, फिक्स नहीं है, ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पे ली है। तो मैच्योरिटी पे ये 16 लाख उनको मिल जाएंगे, पॉलिसी खत्म। सिनेरियो 2, फिर से यही पॉलिसी है 15 साल की, लेकिन 3 साल तक सक्सेसफुल प्रीमियम भरने के बाद मिस्टर एक्स की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही मिस्टर एक्स की डेथ होती है तो उनका जो सम एश्योर्ड है दैट इज 10 लाख रुपीस, वो उनके बेनिफिशियरी मतलब उनके बच्चे को दे दिया जाता है। अभी बाकी के 12 साल का जो प्रीमियम है वो इंश्योरेंस कंपनी खुद बेयर करेगी। मैच्योरिटी पर फंड वैल्यू जो भी होगा, इन दिस केस लेट अस अज्यूम इट इज 16 lakhs, वो बेनिफिशियरी को फिर से मिलेगा। तो ये ही एक उसका यूनिक फीचर है जो इस पॉलिसी को अट्रैक्टिव बनाता है। इस पॉलिसी का एक ही डिसएडवांटेज है, ये एक कॉस्टली पॉलिसी होती है, इसका कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा है। दोस्तों, ये थे कुछ प्रोडक्ट और स्कीम जो आप अपने बच्चों की एजुकेशन के प्लानिंग के लिए कंसिडर कर सकते हैं। इन प्रोडक्ट या स्कीम में से आपको कौन सा प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। उस पैरामीटर्स के हिसाब से हर एक स्कीम को कंपेयर कीजिए और अपने हिसाब से बेस्ट स्कीम चुनिए। यह पैरामीटर्स हमने पिछले वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किए थे, आज एक बार फिर से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले टाइम होराइजन, आपको कितने वक्त के लिए इन्वेस्ट करना है। रिस्क एसोसिएटेड, कौन सी प्रोडक्ट में कितना रिस्क है। लॉक इन, किस प्रोडक्ट में कितना लॉक इन है। टैक्स, किस प्रोडक्ट में कितनी टैक्स लायबिलिटी अपनी बन सकती है। और एक्सपेक्टेड रिटर्न, कौन सा प्रोडक्ट आपको कितना रिटर्न देगा। इसके अलावा आपको इन्फ्लेशन को भी कंसिडर करना है, क्या वो एक्सपेक्टेड रिटर्न इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। इन सब चीज़ों की ज़्यादा जानकारी के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं आप अपने फाइनेंशियल प्लानर के साथ बैठे और अपने लिए बेस्ट सुटेबल प्रोडक्ट चुनें। अब क्या यही प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है? जी नहीं, देयर आर वेरियस अदर प्रोडक्ट्स जो इजीली मार्केट में अवेलेबल है। आप उस सारे प्रोडक्ट को कंसिडर करिए, पैरामीटर्स टेस्ट में उसको टेस्ट कीजिए और बेस्ट प्रोडक्ट चुनिए। आप रेगुलर एसआईपी को भी अपने चाइल्ड एजुकेशन नीड के हिसाब से मोल्ड कर सकते हैं। दोस्तों, मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आपको बहुत काम आएगी। ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस के लिए जानकारी चाहिए तो आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरे एजुकेशनल वीडियो को लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। आप इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो दिए गए डिटेल्स के ऊपर हमें कांटेक्ट करिए।